लखेरा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं गुड़गांव में। रोहित है, इस भाई का बर्थडे है, तो इसी को हम सेलिब्रेट करने आए हैं। तो सुबह सुबह अपना टूर यहाँ का लगी गया है, तो दिखाएंगे आपको आगे क्या प्लान करते हैं, कहाँ जाना है। तो नए नए वीडियो जो होंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप रोहित भाई का बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करने। तो रोहित, कैसा लगा आज का बर्थडे का? क्या सरप्राइज़ देना चाह रहे हो या हम ही सरप्राइज़ देंगे? अभी सरप्राइज का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ। अब देखो, जर्नी यहाँ से अब स्टार्ट होगी हमारी। और सामने भाई की शॉप है, आप देख सकते हो, रोहित मेडिकल के नाम से। किसी को भी कोई मेडिसिन वगैरह गुड़गांव के अंदर चाहिए, सेक्टर 55 में ना, सेक्टर 51 में, तो संपर्क करना, अच्छे रेटों पे आपको मिलेगा। तो फिर आगे चलेंगे, आपको जो भी नज़ारे होंगे वो जरूर दिखाएंगे और फिर चलते हैं। सोना की मार्केट में देख पा रहे होंगे आप, ये सामने सोना की मार्केट है और हम दोनों भाई जा रहे हैं अब सोना कुंड में नहाने। आगे भी हैं दो भाई और बर्थडे वही सेलिब्रेट होगा अपना। तो रोहित, क्या प्लान किया है आपने आगे? कैसे नहाओगे, क्या करोगे? क्योंकि कच्चे बनियान तो कुछ लेकर नहीं आए। इसके नहाने का तो जो आपको पता ही, जो अभी शॉपिंग थोड़ी बहुत करेंगे। हाँ। उसके बाद तो मतलब यहीं से ही ले लेंगे मार्केट से, आप कहना चाहते हो? बनियान, कच्चे जो भी है, तौलिया वगैरह। उसके बाद हरियाणा सरकार का गेस्ट हाउस में, वहाँ पे अच्छा, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बुकिंग है, वहाँ पे उसके बाद तो वो दिखाएंगे हम आपको। तो फिर अभी तो हम जाके सोना कुंड में आपको दिखाते हैं। ये है बगैर रुए का, ये पूछेगा नहीं, छील देगा। कितने का भैया ये? 90 रुपये। अच्छा, सोना कुंड की तरफ और देखेंगे। पीछे हमारे साथ ग्रुप है और ये मार्केट है यहाँ की, कुछ ऐसी गलियों में से निकल रहे हैं। अभी तौलिया तो अपन ने ले लिया है और फिर टाइम लगेगा हमें सोना कुंड तक पहुँचने में। ये सामने सोना कुंड आ गया। सामने सोना कुंड है, आप देखो, ये आपको सामने सोना कुंड नजर आ रहा है यार? मेरे को तो आ नहीं रहा। अभी कितना दूर है पता नहीं, आप देख पा रहे होंगे गलियाँ। तो आज यार एक तो गर्मी ज़्यादा है, ऊपर से गर्मा गर्म पानी में आप नहाओगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी? ऐसा होता है कई बार ना, ऑक्सीजन नहीं आते। जैसे कमरे तो बने हुए हैं हमारे, तो जैसे नहाते हैं। कचौड़ी। अच्छा, यही कचौरियाँ कह रहे थे। तो क्या पहले कचौरियाँ खाओगे, पहले नहाओगे? नहाने के बाद भूख ज़्यादा लगती है, पहले खाओगे। अच्छा, नहाने के बाद भूख ज़्यादा लगती है। हाँ, तो सामने आप देखो, ये है सोना कुंड का एंट्रेंस गेट। और इसकी मान्यता क्या है वो तो खैर पता नहीं मेरे को। कुंड है, इतना पहुंच चुके हैं सोना कुंड पे। तो अंकल जी हमारे कुछ बताएंगे सोना कुंड के बारे में, कितना इसको टाइम हो गया है और क्या पीछे से इसका रहस्य है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है खेमचंद जी। तो खेमचंद जी, आप बताएंगे थोड़ा यहाँ के बारे में, सोना कुंड के बारे में, यहाँ की क्या चीज़ प्रसिद्ध है, मतलब क्या इसका रहस्य है जो लोग इतने दूर दूर से यहाँ पे नहाने आते हैं? कभी कोई जंगल में चतुर्भुज नाम का बंजारा पशु चरा रहा था जी, वो पानी से प्यासे भटक गए थे। ओके। तो जब पानी की खोज करी तो ये पानी एक कुंडली में मिला है। ठीक है। जब से आज तक ये पानी खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ। तो ऐसा मैंने सुना है यहाँ पे कि चर्म रोग वगैरह भी ठीक हो जाते हैं। ये सल्फर पानी है जिससे गंधक बोलते हैं। अच्छा, गंधक बोलते हैं। चमड़ी की हर बीमारी के लिए। जी जी जी, चमड़ी की हर बीमारी में कारगर है, मतलब बढ़िया होता है। हाँ, तो कोई भी आके नहा सकता है। और सर, इसका टाइमिंग अगर बात करें तो क्या टाइमिंग होता है खुलने का मंदिर का? सुबह 4 से शाम को 7 बजे तक नहा सकते हो। सुबह 4 से शाम को 7 बजे तक हम नहा सकते हैं। कोई छुट्टी नहीं, दीपावली तक की भी कोई छुट्टी। अच्छा, इसमें कोई छुट्टी नहीं है? हाँ जी। तो अंकल ये बताओ, ये आपको इस मंदिर का वैसे क्या रहस्य है असली, जो मंदिर अंदर शिव जी का मंदिर बनाया, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताओगे तो पता लगे हमें। ये कोई साकम जती नाम के बाबा तप करते थे जी, उनके बाद में ये शिव कुंड नाम उन्हीं ने रखा है। अच्छा, उन्हीं ने ही ये नाम रखा है। और ये सोना गांव था।
सोना गांव था। जी जी। गांव के ऊपर इसका नाम शिवकुंड रखा गया। अब जी। सब लोग शिव नगरी के नाम से बोलते हैं। अच्छा, अब इसका नाम शिव नगरी हो चुका है। आज बोर्ड लगे हुए हैं रोड के अच्छा ऊपर। तो अंकल जी, अब हम आ चुके हैं अंदर शिव कुंड के अंदर, जो सोना कुंड के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो आप देखेंगे ये जो कुंड है, यहाँ पे नॉर्मल आदमी फ्री में कोई भी नहा सकता है जिसमें पैसे ना हो। नहीं तो यहाँ पे हम कूपन भी ले सकते हैं जो शायद 5 या 10 रुपए का है, और अपना पर्सनली जिसको कमरा लेना है वो भी ले सकते हैं। सामने देखेंगे मंदिर है। सबसे पहले कुंड दिखाना चाहूँगा, और यहाँ तो दिखेगा नहीं, आप इसका नाम देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे पानी में कैसे भाप निकल रही है। दोस्तों यहाँ कई बार भीड़ हो जाती है, तो उसमें 10-15 मिनट का वेट भी लग सकता है। और जैसे कोई स्पेशल डे हो, लाइक 26 जनवरी या छुट्टी हो, संडे का दिन हो, तो यहाँ थोड़ा समय ज़्यादा भी लग सकता है। तो अपना टाइम से आइएगा और फिर अपने टिकट कराओ और फिर वेट करो। तो चलो, अब हमारा नंबर आ चुका है दोस्तों, हम चलते हैं अंदर की तरफ। पर्ची अपनी कट चुकी है। कितने की पर्ची थी? 50 रुपए की पर्ची, और 20 मिनट का इसमें टाइम मिलता है ना। कुंड की तरफ हम आ चुके हैं, और ये अपना कुंड है। आप देखेंगे इसमें आप नहाओ गर्मा गर्म पानी में, सर्दी के अंदर। अपना जो शारीरिक रोग है, चर्म रोग, स्किन की किसी को प्रॉब्लम है, वो आके नहा सकते हैं। तो आप दोस्तों इसके अंदर जाके फिर नहाने के बाद आपको अपना नहाना हो चुका है, सारे फ्रेश हो गए नहा धो के। और कचोरियाँ 2-2, 3-3 कचोरियाँ मार करके बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, और वहाँ से चलेंगे हम हरियाणा पार्क और काली खोली। दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम काली खोली राजस्थान में। आप देखेंगे ऊपर की तरफ। ये आप देखेंगे, ये हवन कुंड टाइप का है जो जलता रहता है हमेशा, और सामने की तरफ मंदिर है ऊपर। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। तो देखेंगे ये है एंट्रेंस, यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है हमारी। तो ये घंटी है, तो अब चढ़ाई शुरू हो चुकी है। ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी सी है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट की। चढ़ाई शुरू नहीं हुई, हाँफने लगे सारा स्टैमिना बाहर आ गया भाई। देखो देखो
ये पूरा कवर कर रखा है, पहले ये ओपन ही था। तो आप देखेंगे आधी दूरी हमने तय कर दी है। ये यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरा कवर किया हुआ है। और ऊपर देखेंगे सामने ऊपर आप देखेंगे ये समय है सारा कि कब कब आप आ सकते हैं। तो पीछे है अपने मंदिर, देखिए। रोहित, कैसा लगा भाई बर्थडे के दिन आपको दर्शन करके? अच्छा महसूस हुआ। तो फर्स्ट बर्थडे होगा आपका शायद ऐसा? हाँ, ओके, पहला बर्थडे मतलब ज़बरदस्त। नहीं, पहला मतलब मंदिर पे, ये नहीं कि अभी पैदा हुआ है ऐसे पहला नहीं है। तो पीछे देखेंगे आप मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा है, पीछे जो जली हुई है खंड। और सामने की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से हम निकल सकते हैं। चलो तो भाई अब चलते हैं और भी ऊपर मंदिर के, जो प्राचीन मंदिर है आगे। नीचे थी अखंड ज्योत और ये है रास्ता पैदल। रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। तो यहाँ से कितना दूर होगा वैसे? ये 5.5 किलोमीटर। ना 5.5 किलोमीटर माता पहले जा रहा है क्या? तो रोहित, तुझे किसने इन्फॉर्मेशन दी 5.5 किलोमीटर है? यहाँ से कितना दूर होगा? काफ़ी दूर है। अच्छा, 2.5-3 किलोमीटर थोड़ी ना है यार, इतना है 2.5-3 किलोमीटर? अच्छा, अरे खुर्क। तो ये पैदल का रास्ता है। नीचे तो साफ सुथरा था, बट यहाँ थोड़ा सही कर रखा है पहले से। दोस्तों अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता है और रास्ता आप देखेंगे, रास्ते की हालत कुछ ऐसी है। हालत क्या है, नॉर्मल है ये, फिर भी अब तो ठीक कर दिया। ये देखो निशानी के लिए यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है मोहन बाबा का। हाँ। अब यहाँ से देखते हैं कितना दूर हो रहा है। और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है। तो ये गायें अपने पीछे लगी थी प्रसाद खाने के लिए। देखो इंसानों में भी इतना क्रेज है प्रसाद के लिए और पशुओं में भी। हो भी क्यों ना यार। एक तो मंदिर तो यही है मेन, लेकिन खुर कहीं और होंगे शायद। तो बाबा जी जरा बताइए मंदिर के बारे में, खुर कितना दूर है यहाँ से, और ये कौन सी जगह है जहाँ हम ऊपर हैं अभी? ये भैया मेन धोना बाबा जी का यहाँ। हाँ जी, मेन धोना यही है। मेन धोना यही है। हाँ, अच्छा, ये जो सामने की तरफ मेन धोना दिख रहा है। हाँ। और जो नीचे जो जोत जली हुई है, अखंड जोत बोलते हैं शायद उसको, वो क्या चीज़ है? वो खोली है बाबा जी की। अच्छा, वो खोली है, वहाँ रहते थे? हाँ, बाबा जी की राम ज्योति जोत समाये थे वहाँ पे। अच्छा, ज्योति रूप में वहीं समा गए। हाँ। जी जी। तो खुर के लिए हमें कितना दूर जाना पड़ेगा यहाँ से? थोड़ा आधा किलोमीटर ही है। अच्छा, आधा किलोमीटर नीचे उतर के। हाँ, तो फिर वापसी यहीं से ही हम आ सकते हैं? घूम के परिक्रमा करते। अच्छा, परिक्रमा कर। नीचे उतर जाना, सड़क आ जाएगी ऐसे मंदिर के सामने। बाबा जी, अच्छा अच्छा। तो दोस्तों अब चलते हैं धूने की तरफ और फिर नीचे दिखाते हैं आपको धूना, जिसका बाबा जी जिक्र कर रहे थे, जहाँ बाबा जी धूना लगाते थे। तो आप देखेंगे तो ये बाबा जी के ऊपर देखेंगे आप प्रतिमा है, घोड़े पे, नीले घोड़े पे बैठे हुए बाबा जी। तो चलो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हम बाबा जी के यहाँ जो ऊपर घोड़े के पैरों के निशान है, चिन्ह जिनको बोलते हैं, खुर भी बोलते हैं कई लोग। तो चलते हैं फिर, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर होगा। तो आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। यहाँ पे अभी बन ही रहा है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे। ये देखो लोगों ने ना पत्थर लगा लगा के अपने मतलब घर बनाए हुए हैं। मान्यता ऐसी है
तो वो की के अगर पत्थर पे पत्थर डाल करके बनाए तो ऐसे इतने ही मंजिल का अपना मकान बनता है। आप देखेंगे काफ़ी सारे बने हुए हैं। हाँ, ये रास्ता ही दूसरा है। यहाँ से वापसी तो नहीं जा सकते, यहीं से ही नीचे उतर जाओ। वो सही कह रहे थे बाबा जी जो बता रहे थे। अगर यार कोई ना बताए तो यहाँ तो हम भटक जाएं। हम कभी उस पहाड़ पे खुर देखें, कभी उस पहाड़ पे, और एक बार आए थे तो हम उस पहाड़ पे चले गए थे और नंगे पैर हालत ख़राब हो गई, कांटे कांटे। घड़ी आ चुकी है जिसका हमें इंतज़ार था। तो यहीं है खुर जो बने हुए रास्ते, आप देखेंगे। ये तो पानी भरे हुए हैं। तो दोस्तों देखेंगे आप, ये हैं खुर जो बने हुए हैं अलग अलग, और एक नहीं काफ़ी हैं। इनमें लोग पैसा ढूंढते हैं हाथ डाल करके, और मान्यता ये है जिसके हाथ में पैसा मिल जाए उसकी किस्मत लकी होती है, जिसको ना मिले उसका खैर क्या कह सकते हैं। ये आप देखेंगे। दोस्तों ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी पानी भरा हुआ है, इसमें लोग दूध भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं। भाई साहब पानी नहीं मिला, रोहित एकदम सूखा मिला करता। गंगा जल मिला है भाई साहब कभी पानी इसमें? ना दूध दाद तो मैंने कभी कभी देखा। तो ये है मंदिर। देख सकते हैं आप लोग। फिर किसके हैं? किसके हैं? फिर तो मोहनदास कहीं थे, इतने बड़े बड़े। एक पैर यहाँ, एक पैर कहाँ है? एक पैर वो हो सकता है। तो दोस्तों आप ट्राई करते हैं खुर में से पैसे। खुर के अंदर से बाबा के मिल गया मुझे 1 रुपए मिला है। का सिक्का। 1 रुपए का सिक्का बाबा का हाथ में बाबा आया। मोहन राम की। आप देख सकते हैं ये सिक्का इस खुर में से ही मैंने निकाला। देखो दोस्तों ये कितना ऊपर है गुफा, और जोत अभी भी जल रही है, देख पा रहे होगे। अरे उसको देख, इनको देखना है ना तो जूम करके दिख जाता है। ये जो तीन पत्थर है ना, ये कभी भी कोई भूकंप वगैरह आता है हिलते पर गिरते नहीं है। अच्छा, हिलते हैं भूकंप से? ऐसे ही रहेंगे मतलब यही वो 3 पत्थर है जो बताया था किसी ने, महाराज जी के जो सेवक है, जो सरदार जी हमें जिन्होंने खुर के रास्ते दिखाए उन्होंने बताया था। 3 पत्थर जो लगे हुए गुफा के ऊपर, आप देख सकते हैं। ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा। भाई का बर्थडे है तो सेलिब्रेट तो यार बनता है।